सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये दीज बोथ आर द कंपोनेंट्स ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो। ये दोनों ही ना लीगल रिजर्व रेशियो के कंपोनेंट्स हैं। अब क्या होता है लीगल रिजर्व रेशियो क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो ना, अगर हमारे पास एक कमर्शियल बैंक है, जैसे कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा आता है, जैसे कमर्शियल बैंक के पास 10,000 रुपए डिपॉजिट आया, तो उसे उस 10,000 में से कुछ पैसा एज अ रिजर्व रखना होता है एंड बचे हुए जितने भी पैसे हैं उनका वो लोन प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज में वो पैसे लगा सकता है, लोन गिविंग एक्टिविटीज या लोन गिविंग फैसिलिटीज में वो पैसे लगा सकता है। बट उसे कुछ अमाउंट का एज अ रिजर्व अपने पास बना के रखना पड़ेगा। इस रिजर्व बनाने का रीजन ये होता है कि ये रिजर्व, दिस रिजर्व is utilized during the time of liquidity crisis। जब बैंक के पास लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी ना, लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जैसे जर्नली क्या होता है, बैंक के पास क्या होता है, जितने पैसे डेली डिपॉजिट होते हैं ना, ठीक है, जितने मतलब ज्यादा डिपॉजिट होते हैं एंड कम विड्रॉ होते हैं, तो गवर्नमेंट सरकार के वो बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं डेली बेसिस पे। बट किसी दिन ऐसा हो गया कि डिपॉजिट कम हुए एंड निकल ज्यादा गए, विड्रॉ ज्यादा हो गए, तो उस दिन वो कैसे उन जो विड्रॉल लोग कर रहे हैं उन्हें पैसा देगी? तो वो आउट ऑफ दिस रिजर्व वो पैसा देगी। ठीक है, तो उसको बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। एंड लीगल रिजर्व रेशियो जो 2,000 रुपए भी है ना, ये अलग अलग दो कैटेगरीज में जाएंगे। ये वाले पैसे भी, ये वाले जो लीगल रिजर्व रेशियो के पैसे थे, ये भी अलग अलग दो कैटेगरीज में जाएंगे। एक कैटेगरी का नाम होता है SLR एंड एक का नाम होता है CRR। इसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। और इसका पूरा नाम क्या है SLR का? तो ये रहा, ऊपर लिखा है वैसे तो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और SLR और कैश रिजर्व रेशियो और CRR बोल सकते हैं उसे। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ रिजर्व, ये लीगल रिजर्व रेशियो का ही पार्ट होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ रिजर्व केप्ट बाय द commercial kept by the commercial banks with the central बैंक। मतलब बताता हूं इसका, बट पहले एक बार ये SLR के भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो SLR, इट इज द अमाउंट, अमाउंट की जगह ना वैसे प्रॉपर वर्ड फ्रैक्शन होगा, तो फ्रैक्शन लिखो, अमाउंट लिखो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ग्रामेटिकल एरर और तुम्हारी वोकैबुलरी कोई नहीं देखेगा इकोनॉमिक्स के पेपर में, मेन तुम्हारा कंटेंट देखा जाएगा कि तुम लिख तो ठीक रहे हो ना। तो वोकैबुलरी से अमाउंट और फ्रैक्शन एक ही जैसी बात होती है। तो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ रिजर्व और अमाउंट ऑफ रिजर्व केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक्स विद देमसेल्व्स। जो पैसा वो अपने पास रखते हैं ना, जो उनके खुद के पास पैसा रहता है। अब देखो, अब इस 2,000 में से भी वो क्या करता है, ये कमर्शियल बैंक कुछ पैसा, वो जैसे 800, 1,000, 2,000 में से 1,000 रुपए उसने क्या करे, 1,000 नहीं तो 1,100 रुपए उसने सेंट्रल बैंक के पास रख दिए। अपने ही पैसे हैं इसके, सेंट्रल बैंक को दिए नहीं है इसने, बस इसने कहा सेंट्रल बैंक को कि यार ये ना मेरा रिजर्व है, तो प्लीज ये अपने पास संभाल के रखना इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये मेरे नाम से एक कैश रिजर्व रेशियो बना लो, कमर्शियल बैंक बोलता है, एंड अपने पास संभाल के रखना। तो वो अपना इस रिजर्व का थोड़ा पैसा सेंट्रल बैंक के पास रख देता है, कमर्शियल बैंक कीप विद सेंट्रल बैंक,
एंड कुछ पैसा अपने खुद के पास रख लेता है, मतलब अपने खुद की बैंक और खुद की ब्रांच में वो पैसा रख लेता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है, जो खुद के पास अपने पास पैसा रख रहा है उसको SLR बोला जाएगा। एंड जो कमर्शियल बैंक अपना खुद का रिजर्व का, अपने खुद का डिपॉजिट और रिजर्व्स का पैसा जो सेंट्रल बैंक के पास रख देता है एज अ रिजर्व, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इसे, बस एज अ रिजर्व रख रहा है कि मेरे से, मैंने अपने दोस्त को दे दिए कि भाई ये 1000 रुपए रख ले, तेरे से ले लूंगा बाद में यार, खर्च हो जाएंगे वरना मेरे से। तो वो जब मैं करता हूं तो वो एक तरीके से, जब वही चीज कमर्शियल बैंक कर रही है तो वो कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। और जो मैं पैसा अपने पास खुद अंटी पॉकेट में, या एक अंटी पॉकेट होती है ना जहां से पैसा खर्च नहीं होता, वहां पे रख लेता हूं, तो वो मेरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा। थोड़ा सा लेम एग्जांपल हो गया, बट समझ लो जो समझने वाला है, वरना वैसे भी समझ आ जाएगा, कोई इसमें इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, थैंक यू।